बोलती है तू? चुप कराना होगा तुझे। हैंड्स अप। एएलडी की जिस जेल से तू फरार है ना, वही वापस ले जाऊंगी तुझे। चल हमारे साथ। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? बहुत भाग लिए, सब थक गए होंगे। अब सबको सुलाने का टाइम आ गया है। ज्वाला, ज्वाला, इनसे लड़ो ज्वाला। ज्वाला, ज्वाला उठो। ज्वाला जागो तुम, नींद से लड़ो ज्वाला, तुम सो नहीं सकती। जगाओ अपने आप को। वो बोगीमैन इसी गोडाउन के अंदर है। कम ऑन ज्वाला, हमें उसे पकड़ना होगा। ज्वाला, यू कैन डू इट। हाँ, मैं नहीं सोऊंगी। सुसाइड, खुदकुशी कर ली है तुम लोगों ने। यहाँ आकर तुम लोग भूल गए थे अंधेरा बूगीमैन का घर है। लूट लेने सबका चैन आ गया है बूगीमैन। तारा, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे पास ही रहना प्लीज। वो बच्ची पीहू, इतने सालों के बाद पहला शिकार मिला था मुझे। इन लोगों की वजह से वो भी चली गई। अब मैं एक एक करके तुम तीनों को निकल जाऊंगा। इस बोगीमैन ने हमें जानबूझकर इस टेक के शेड में बुलाया है। अब हम लड़ भी नहीं पाएंगे उसे। टिन शेड मतलब यहाँ मेटल का स्ट्रक्चर है। तारा, मैं चिराग के अंदर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेटल के अंदर आवाज क्या गुल खिलाती है। एक बार एकदम जोर से चिल्लाओ तो ऐसे गूंजता है कि दिमाग की नसें फटने लग जाती है। व्हाट एन आइडिया चीनू। अब वो अलार्म क्लॉक ही बनेगा हमारा हथियार। और अगर उसको टिन के शेड में बजाए तो वो 2-3 बार, डबल ट्रिपल बार इतना जोर से गूंजेगा कि उसकी भी नसें फटने लग जाएगी। चीनू, जल्दी से ये रुई अपने कान में ठूस लो ताकि उस अलार्म की आवाज हमारे कान तक ना पहुंचे। और हाँ, इसे बाल से ढक देना। ज्वाला, ये लो। अरे ओ बोगीमैन, कहाँ छुपे हुए हो? बाहर निकलो। तुम्हारा ये अलार्म कुछ काम का नहीं है। ये देखो, हमारी जो लीडर है वो अभी भी जाग रही है। छी, शेम ऑन यू। ये कबाड़ अलार्म से तुम बच्चों को सुलाओगे? अच्छा, अभी बताता हूँ ये क्लॉक काम करता है या नहीं। ये सबसे पहले इस लड़की को निपटाऊंगा। एक बार सो जाने दो इसको। एक ही क्लॉक है क्या तुम्हारे पास? गरीब,
8-10 क्लॉक होते तो सुला पाते तुम हमारे लीडर को। अगर हिम्मत है तो सामने आओ और लड़ो हमारे साथ। ये तुम्हारे क्लॉक का कुछ भी असर नहीं हो रहा है और उल्टा हमें नींद की जगह हंसी आ रही है। अब देखना कैसे मौत के नींद सुलाता हूँ इन लोगों को। और तेज बजाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी टांगे काम क्यों रही है? बड़ा आया मुझे सुलाने वाला। आओ बुगीमैन आओ, सीधा एएलडी की प्रिजन बॉटल में आओ। ये तो वही गोल्डन चाबी है जिसे मैंने ज्वेलरी शॉप में देखा था, जिसे वो हुडी वाला चोर लेकर भागा था। मतलब क्या वो हुडी वाला चोर ही ये बुगीमैन था? मिशन का पार्ट 1 कंप्लीट, बुगीमैन अरेस्टेड। अब जल्दी से यहाँ से फुट लेते हैं ताकि कोई इंसान हमें यहाँ पे ना देख ले। ये सीक्रेट ऑपरेशन है, इसको सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। चलो चलो। मिस एंटीना गैजेट गुरु, किसी ने मेरा नाम पुकारा। नहीं तो मिस एंटीना, तुम उस तरफ देखो। ये भाई है ना तुम्हारा? तुम्हारी फाइल में पढ़ा था मैंने, कुछ सिबलिंग कनेक्शन है तुम दोनों के बीच में, है ना? वैसे तुम जानती हो ना कि अगर तुमने इसे सच्चाई बता दी तो इसके साथ क्या हो सकता है। मैं एक और बार बता रही हूँ, वापस नहीं बताऊंगी। एएलडी के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। यहाँ ढूंढने से कोई फायदा नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि लाइब्रेरी से चलते हैं, यहाँ पर वो बुक होगी ही नहीं। हम खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो चलो। ओह नो, मेरा टैब तो अंदर रह गया। एक सेकंड, मैं अभी आता हूँ। अभी आता हूँ। चल शुद्धि, अब भी चलते। लो, ये लोग फिर से आ गए। ये ला। ये ड्राइंग किसने बनाई है? क्यों? क्या हुआ? ये देखो।
जब मैं और तारा बोर होते थे तो हम ये ड्राइंग बनाते थे। पर मतलब तारा यही गई है। तारा तारा तारा। ओह, तो सिग्नल भेज रही हो तुम अपने भाई को? हाँ नहीं, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हम तो बस ऐसे ही पेंसिल चला रहे थे और हमने नोटिस नहीं किया कि हम क्या बना रहे हैं। आई स्वेयर, मैं तो बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। निमामलो, तुम्हें याद है कि थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे पुकारा था ना? तब भी मुझे लगा था कि वो तारा की ही आवाज है। हो ना हो तारा यहीं पर है। पहले आवाज आई और अब ये ड्राइंग। यहाँ पर कुछ तो है। जब तक कोई क्लू मुझे नहीं मिल जाता मैं ये लाइब्रेरी का पूरा कोना कोना छाप दूंगा। तारा! गार्ड्स, एएलडी का प्रोटोकॉल पता है तुम्हें? अगर इन्होंने पोर्टल ढूंढ लिया तो कोई नहीं बचना चाहिए। नहीं ज्वाला ऐसा मत करो। एक आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं ज्वाला, ये हमारे फ्रेंड्स है। ज्वाला प्लीज ऐसा मत करो। ज्वाला उन्हें रोको। तारा बहन! तारा! 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 उस तरफ देखना बचा है। मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। सप्पू ज्वाला रोको उन्हें। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तारा! 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 इस बॉक्स के अंदर क्या है? जाकर देखना पड़ेगा। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि तारा कहीं आसपास ही है। क्या हुआ? ये देख, जो हमने तेरे दादाजी के कमरे के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना, उसका फीड आ रहा है। ये लाल हुडी वाला आदमी दादाजी के कमरे में घुस कैसे गया? ये कमरा तो बड़े पापा ने लॉक कर दिया था, फिर कैसे? ताला तोड़ के या खिड़की से कूद के? अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है सप्पू। अभी मेन बात ये है कि जिसे पता है तारा और जीनू है कहाँ, और वो उसी रूम के अंदर घुस रहा है जहाँ से आया है। और तेरी डबल डेंजर। जी हाँ, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। हेलो हेलो बड़े पापा, अर्जेंट, सुपर अर्जेंटली घर पे आइए फटाफट से। हाँ सप्पू, मैं घर के पास ही हूँ। हाँ तुरंत पहुँचता हूँ। यस, गुड बॉय पापा, अब भी बस पहुंच ही गए। आई लव यू पापा, हमने आपको बहुत मिस किया। तुम्हारे भाई की वजह से ना ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, तो इसलिए हम ऑलरेडी शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। तो अभी हमें जल्दी एएलडी डिपार्टमेंट में जाके
इस मॉन्स्टर की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी ताकि इसे वापस जेल में डाल सकें। चलो पहला मॉन्स्टर पैक्ड एंड डिलीवर्ड। आज तक ALD में मेरा रिकॉर्ड सबसे क्लीन है, 100%। ज्वाला, सबसे पहले हमें इस चाबी का चक्कर समझाओ। सबसे पहले हमने इसे सपने में देखा, फिर हमने उस हुडी वाले के हाथ में देखा, फिर बोगीमैन के हाथ में, और अब कहीं वो हुडी वाला ही तो बोगीमैन नहीं? कहाँ गई? चली गई ALD के डस्टबिन में। तुम हर यूजलेस चीज पे इतना फर्स्ट क्रिएट करती हो क्या? तुम्हें घर घर खेलने में बहुत मजा आता है ना? पहले पड़ोसी बनकर लड्डू बांट रही थी, उसमें तुलसी का पत्ता ठूस रही थी, और फिर अंदर जाके भी बक 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 बक। अगर तुमने वो नहीं किया होता ना तो बोगीमैन भाग नहीं पाया होता। तुम्हारा दिमाग घुटनों में है या सुनाई कम देता है? इस केस की सबसे बड़ी कड़ी, वो गोल्डन की, उसे तुमने कबाड़ में फेंक दिया। सो स्टूपिड। और रही बात बोगीमैन की, तो हम रक्षक हैं, तुम्हारी तरह कॉन्टैक्ट किलर नहीं। अगर हम उसे जिंदा पकड़ते तो और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपनी तोप चलानी थी। तारा बिल्कुल सही कह रही है ज्वाला जी। मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन निकालना ज्यादा जरूरी था, और वो चाबी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसकी वजह से केस और भी ज्यादा अर्जेंट हो गया है। मतलब अब समझ में आ रहा है कि वो मॉन्स्टर जेल से क्यों भागे। आखिर उनका असली मकसद क्या था? सब कुछ ना इस चाबी से कनेक्टेड है। ये कोई आम चाबी नहीं, बल्कि ये उन मास्टर कीज का एक सेट है। जेल से भागे हुए हर एक मॉन्स्टर के पास एक एक ताला है, और इस वक्त वो अपने तालों की चाबी ढूंढ रहे होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन्हें कामयाब होने से रोकना होगा। उनसे पहले हमें ये तीनों चाबियां अपने पास लानी होंगी। पर इस चाबी में ऐसा क्या है मैम? और इस रोशनी के फूटते ही जो निकलता है उसे कहते हैं नर्क का द्वार। और ये विजुअल तब के हैं जब आखिरी बार नर्क का द्वार खुलने वाला था। उस वक्त तो हमने वक्त रहते किसी तरह से इसे सील कर दिया, वरना अनर्थ हो जाता। अगर ये दरवाजा खुल गया तो नर्क की सारी बुरी आत्माएं धरती पर उतर आएंगी। फिर जो तबाही मचेगी उसे स्वर्ग के देवता भी नहीं रोक पाएंगे। अरे बाप रे, फिर तो धरती ही नर्क बन जाएगी। यही है इन भागे हुए मॉन्स्टर का असली एजेंडा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन्हें बाकी दो चाबियों को ढूंढने से रोकना होगा। नर्क का द्वार खोलना कोई छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये इन मॉन्स्टर के अकेले की बस की बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। मुझे लगता है बोगीमैन अपनी चाबी उसे देने वाला था, और अब वो मॉन्स्टर भी वही करने वाला है। अगला मॉन्स्टर कौन सा है? और ये है इसका असली रूप। लेकिन फिलहाल ये किस भेष में घूम रहा है ये हमें भी नहीं पता। और तुम मुझे ब्लेम कर रही थी कि हमारी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। सच तो ये है कि तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से हम अभी पीछे चल रहे हैं।
अगर तुम्हें उस बोगीमैन को मारने की इतनी जल्दी नहीं होती ना ज्वाला, तो अभी हम उस मास्टरमाइंड का पूरा सच उगलवा लेते उससे। इनफैक्ट वो चाबी की असली लोकेशन भी पता कर लेते। पर नहीं, तुम्हें तो अपने अरेस्ट रिकॉर्ड की पड़ी है। तुम मुझे एक फेल्ड जीनी कहती हो ना? तुम खुद एक फेल्ड सुअर कॉप हो। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि किसी भी क्रिमिनल को बिना इंटेरोगेशन के ऐसे नहीं ठोकते हैं। ये टीम लीडर की इंसल्ट कर रही है नोआ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बता देती हूँ। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब इस मिशन को हम लीड करेंगे, तुम नहीं। इम्पॉसिबल। बस बहुत हो गई तुम दोनों की चूहे बिल्ली की लड़ाई। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम दोनों एक ही टीम में हो। अगली चाबी ढूंढो और मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करो। अगर ये चाबी गलत हाथों में चली गई तो नर्क का द्वार खुल जाएगा। कौन फॉलो करेगा, कौन लीडर बनेगा, ये मेरा हेडेक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी टीम इस मिशन में फेल हुई तो मैं तुम तीनों को ना सोल साइकिल में डाल दूंगी। याद रखना। हम डरते नहीं है तुम्हारे सोल साइकिल से। हम इस मिशन को पूरा करके रहेंगे, अपनी धरती और अपने शहर को बचाने के लिए। और हाँ, ये मत सोचना कि हम उस सोल साइकिल से डरते हैं इसलिए कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है शहर को बचाना, इसलिए। कैसे भी करो, बस पूरा करो। हम अगले मॉन्स्टर को ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तुम तीनों तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये मंदिर ढका किसने? ये क्या? सभी पवित्र चीजों को किसी ने ढक दिया। रुको! तूने साया को छोड़ा, इसका मतलब मेरी तारा भी तेरे पास ही होगी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अलविदा प्रेम, उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी। ट्रैकर अपडेट। दूसरे मॉन्स्टर की लोकेशन लॉक हो चुकी है। ये तो काफी तेजी से जा रहा है। जरूर इसके पास कोई सवारी है, पर इसकी स्पीड ना तो कार जितनी फास्ट है और ना ही पैदल जितनी स्लो। क्या ये साइकिल पर जा रहा है? वो जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक सारे मॉन्स्टर्स पकड़े नहीं जाते हम अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएंगे।